क्या करें जब पैर साथ ना दे। मैं बात कर रहा हूँ पोलियो की, मैं बात कर रहा हूँ पैरालिसिस की, मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह की कुछ और सिम्टम जैसे ऑटिज्म के बच्चों में होता है, टो वॉकिंग हो गया, अननेसेसरी क्लाइंबिंग हो गया। तो कई बार पैर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसा हम चाहते हैं कि पैर हमारा इस तरह से हमारा साथ दे, वो साथ नहीं देता। तो क्या जिंदगी भर इसी तरह रहना पड़ेगा? क्या पोलियो जिनको हो जाता है, पैरालिसिस जिनको हो जाता है, उनको वैसे ही रहना पड़ेगा? आंसर इज नो। इसको समझाने के लिए मैं 2 उदाहरण लूंगा। एक इतिहास से उदाहरण लूंगा विल्मा रुडोल्फ का, और एक आज का उदाहरण लूंगा पार्थ का। विल्मा रुडोल्फ 12 साल तक, विल्मा रुडोल्फ एक ब्लैक अमेरिकन जिसको 12 साल की उम्र तक पोलियो था बाएं पैर में। और फिर एक दिन किसी ने बताया विल्मा रुडोल्फ की मां को कि अगर बच्चे के दोनों पैर को लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करा दिया जाए, गर्म पानी में रख दिया जाए रोज कुछ कुछ देर के लिए, तो पैर ठीक हो सकते हैं। बस इतना सा किया, थोड़ा सा पैर में मसाज किया, और 20 साल की उम्र तक आते आते विल्मा रुडोल्फ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, रेसिंग में और रनिंग में, और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो यानी कि पैर जो साथ नहीं देते हैं, थोड़ा सा अगर ज्ञान हो, अगर राइट टेक्निक लगाएं, तो वो पैर दोबारा ठीक हो सकते हैं। ये तो हुई बात इतिहास की। अब बात कर लेते हैं आज की। अब बात कर लेते हैं एक छोटा बच्चा पार्थ की। पार्थ जो कि ऑटिज्म एंड एडीएचडी से डायग्नोज हुआ है, और ऑटिज्म के बच्चों के कुछ खास सिम्टम होते हैं, जिनमें से एक सिम्टम है क्लाइंबिंग, कहीं भी चढ़ जाना, कहीं भी चढ़ जाना। उसके पैर कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव होते हैं, वो कहीं भी चढ़ सकता है और डेंजरसली कहीं भी चढ़ सकता है, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। और दूसरा दिक्कत होती है टो वॉकिंग। वो टो पे चलने की उनको आदत होती है, पैर पूरा फ्लैट ना रख के टो पे चलते हैं। तो ऐसा बता दिया गया है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो क्या ठीक नहीं हो सकता? द आंसर इज नो, ये भी ठीक हो सकता है। बल्कि पार्थ का तो ये ठीक हो गया है कैन प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद। कैन प्रोटोकॉल मतलब क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, ये जो किताब आप देख रहे हैं, इसका रिलीज हमने अभी किया है, और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। हिंदी वाली किताब हमने रिलीज की थी 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन 2025 को। और कैन प्रोटोकॉल जिन बच्चों ने फॉलो किया, उनका दिमाग, उनकी बॉडी, उनके पैर उनका साथ देने लगे, यानी कि ऑटिज्म उनका ठीक होने लगा, ठीक हो भी गया। यानी कि ऑटिज्म इज टोटली प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा, देखना होगा पार्थ की कहानी और पार्थ की अभी की उपलब्धि। अभी की उपलब्धि के लिए देखिए, बने रहिए इसी वीडियो में आगे। अभी जो आप ये बच्चे का वीडियो देख रहे हैं साइड में, तो यह पार्थ है। उम्र है 6 साल 10 महीने, वैशाली गाजियाबाद से, और 10 सितंबर से ये हमारे कैन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जब ये जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तब का है जब ये लोग हमारे ग्रुप में जुड़े थे, और इनका बच्चा ऊंचाइयों पर चढ़ जाता था, एसी के पास तक पहुंच जाता था, और बहुत ज्यादा टो वॉकिंग करता था। तो बच्चों में अगर इस तरह की हैबिट्स होती हैं तो ये बहुत डेंजरस होती हैं। मगर जब से इन लोगों ने हमारा कैन प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू करा है, कि इसकी मॉम कहती हैं कि जैसे जैसे कैन प्रोटोकॉल हम लोगों ने शुरू करा, पार्थ बेड वगैरह के ऊपर चढ़ना जैसे भूल ही गया, टो वॉकिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और अब जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी को 2nd स्टेट ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप हुआ गाजियाबाद में, और वहां पर इस बच्चे को सिल्वर मेडल मिला। तो ऑटिज्म से में बहुत सारे बच्चे टो वॉकिंग और इस तरह की क्लाइंबिंग करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे बीमारी आती है वैसे बीमारी जाती भी है। बीमारियों को अपने यहाँ घर मत बनाने दीजिए। और अगर आप इस बच्चे की इम्प्रूवमेंट से खुश हैं और आप भी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके ज्वाइन कीजिए और ये सर्विस आपको भी मिल जाएगी। थैंक यू।